हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन सीख रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि इंडिया एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जो कि अप टू जेई लेवल तक जाता है। मैथ्स की सिलेबस, फिजिक्स भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी मैथ चल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। तो हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे, उसमें भी हम लोग सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देख रहे थे कि हम लोग का कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में किसी तरह हम लोग अपना, जिसको बोलते हैं जुगाड़ लगाना, जुगाड़ लगा के इस फॉर्म में कर दें तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख दें। ठीक है? तो जुगाड़ बहुत सारे फॉर्म के होते हैं। तो कैसा कैसा फॉर्म था मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो आज भी हम लोग नया वाला कुछ जुगाड़ देखेंगे। तो देखिए, हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए, इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। मैंने बताया कि किसी तरह जुगाड़ लगा के हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्ट जब इस फॉर्म में हम लोग को दिख जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे, आंख बंद करके आंसर लिख देंगे और टिक मार देंगे एग्जाम में, सही हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए, इस फॉर्म में अगर रहेगा इंटीग्रल ना, तो उसको tan में बदलने का कोशिश कीजिएगा। इसको tan में बदलने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तभी तो ये tan में बदलेगा बाबू। तो चलिए देखते हैं, इसी में एक सवाल है, उसको लिख देते हैं मैं पहले। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस सी। ये हो गया बाबू। अब देखिए, tan इनवर्स दिख गया, मतलब ये वाला फॉर्म का होगा। कुछ जुगाड़ लगा के हमको ये वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में लाना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स पूछा है। देन द मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में तो आया हुआ था कि मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, आया हुआ सवाल है ये, किसी साल जेई का आया हुआ सवाल है, तो इसको कर लेते हैं। इसी का यूज करके देखिएगा कैसे बन जाएगा जेई। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो ये तुरंत कर लेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि इसको tan में बदलने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा बाबू। cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब देखिए, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब यही इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर हम लोग tan x को कुछ मान ले, t मान ले tan x को, तो देखिए हम लोगों का नीचे में कुछ इस टाइप का फॉर्म बनने लगेगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर में अगर चलेंगे तो sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर वाला भी कुछ समाव मतलब दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग tan x को
बेसिकली आप ए स्क्वायर ए tan x को मान लीजिए, क्योंकि दोनों स्क्वायर है ना, इसको टी मानो बाबू। तो ए सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मैंने डिफरेंशिएट मार दिया दोनों तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के बराबर आ रहा है, ये भी आ रहा है हम लोग का, ए नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग ये कर सकते हैं 1/a, ये ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तो कट ही जाएगा, ए कांस्टेंट है। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया, ए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह पे हम लोग dt लिख देंगे, और बी स्क्वायर प्लस ए tan x को t माने तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। आ गया ये फॉर्म, बस x की जगह पे t है, a की जगह पे b है, तो लिख दीजिए 1/a, a की जगह पे क्या है हम लोगों का, b है ये, और tan इनवर्स x पाइए, x की जगह पे हम लोगों का t है, a की जगह पे b है, प्लस c, ठीक है। देखिए 1/b, 1/b सही है ये, tan इनवर्स t की वैल्यू रखिए आप लोग बाबू, t की वैल्यू a tan x अपॉन a tan x अपॉन b की वैल्यू, a की वैल्यू था b, ठीक है, ये हो गया प्लस c। हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए 1/a छूट गया था, है ना, कहीं कुछ हो रहा है, ये a b है। अब देखिए ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया हम लोगों का, तो देखिए ये 1/ab की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ab की वैल्यू 12 है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a/b की वैल्यू 3 है, तो कंपेयर करके लिख दीजिए। बेसिकली हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a sin x प्लस b cos x का। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब निकालेंगे, आपको जब a और b की वैल्यू पता रहेगी तब तो निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका। तो ab को कंपेयर किए तो 12 के बराबर हो गया, और a/b को कंपेयर किए तो वो 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 भी हो गया, ठीक है बाबू। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो तो 3b स्क्वायर हो गया 12 के बराबर, तो b स्क्वायर 4 के बराबर, तो b बराबर हो जाएगा +-2, b की वैल्यू +-2, तो उसके हिसाब से a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, +-6, b की वैल्यू पुट करेंगे तो। अब देखिए हम लोगों को यहाँ बेसिकली क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोला, हम लोग मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आ जाएगा अब हम लोगों के पास। मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई फंक्शन का, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव का हम लोग यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव का क्या मैंने बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव रहेगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए हम लोग को वो सब डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव से ही काम चल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने से। मैंने यही बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट पे आप लोगों का या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है, और या तो फिर डेरिवेटिव जीरो होता है, नहीं तो डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट उसका निकाल लिया जाए, और मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों पॉजिटिव हो तभी तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो वो भी देख लेंगे, उसको भी प्रूफ करके डबल डेरिवेटिव भी निकाल के देख लिया जाएगा कि मैक्सिमा ही, कोई जरूरी नहीं रहता है पॉजिटिव की तरफ से, लेकिन इस केस में है। चलिए तो इसमें पुट कीजिए, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू 6 रखिए, a 6 sin x प्लस 2 cos x, मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू रखी है, इसी से मैक्सिमा देगा। तो ये हम लोगों का फंक्शन बन गया, इसको f(x) मान लीजिए, ठीक है। तो एक प्राइम एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, एक प्राइम एक्स अगर निकालेंगे तो डिफरेंशिएट कीजिए तो 6 cos x हो जाएगा
-2 sin x हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये 6 रह जाएगा इधर, बाई 2 इज इक्वल टू tan x हो गया। इसका मतलब tan x 3 के बराबर हो गया, मतलब tan x 3 के बराबर हो गया। tan x 3 के बराबर हो गया तो sin x क्या होगा बाबू, √10 हो जाएगा अपॉन 3। तो cos x क्या हो जाएगा, √10 1 अपॉन √10 हो जाएगा। ये बातें हो गई। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये निगेटिव होनी चाहिए, ये निगेटिव होनी चाहिए इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तब उस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ये एफ डबल प्राइम निकाल लीजिए। एफ डबल प्राइम जैसे ही निकाले आप लोग तो ये -6 sin x हो गया, -2 cos x हो गया। अब देखिए यहाँ पे sin x की वैल्यू पॉजिटिव, cos x की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे अगर यहाँ से, 6 sin x प्लस 2 cos x। sin x की वैल्यू पॉजिटिव, cos x की वैल्यू पॉजिटिव, अब बाहर में एक निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव बाहर में निगेटिव, तो होल वैल्यू निगेटिव। मतलब इस फंक्शन पे और ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट मिले हैं वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग को दिख गया। आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्सिमा वैल्यू निकाल दीजिए, पुट कीजिए इस फंक्शन में, इसी फंक्शन का तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 6 sin x की वैल्यू 3/√10 प्लस 2 cos x की वैल्यू 1/√10। 6 3 18 प्लस 2 20/√10। देखिए रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, 20√10/10, उसको अंदर ले लेके जाएंगे तो √40 हो जाएगा। तो यही इसका, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा √40, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, इंटीग्रेशन से हम लोग आ गए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे। मिनिमम वैल्यू के बाबू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोग माइनस वाला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे तो ये वाला डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, बस -40 आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन होता है ना साइन कोसाइन, तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अगर आप लोग ऐसे ही सिमिलरली सॉल्व करेंगे, बस माइनस को लेके चलेंगे। माइनस मैंने लेके चला और ये डबल डेरिवेटिव देखा कि पॉजिटिव आ गया, तो वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये जेई का आया हुआ सवाल है। देखिए इंटीग्रेशन और मैक्सिमम मिनिमा दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो आईआईटी लोग बोलते हैं कि कठिन है, कठिन नहीं है, बस वो मिक्स कर देता है। 2-2 3-3 चैप्टर का, फिजिक्स में भी 2-3 चैप्टर को मिक्स कर देता है, तो लोगों को लगता है कठिन है, कठिन नहीं रहता है। चलिए एक और जेई का सवाल किया जाए, जेई का एक और सवाल किया जाए। इस टाइप का आप लोग सवाल कर लेंगे ना तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो हम क्या बोले, फाड़ के आ जाएंगे, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा पूरा, मैथ प्रैक्टिस का ही चीज है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में सब याद रखने वाला चीज है, उसमें भी प्रैक्टिस है, फिजिकल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस है ही। ये एक सवाल है जेई का, देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x प्लस √3 sin x। देखिए मैंने क्या बोला था कि इसमें बस जुगाड़ लगाना है आप लोगों को, किसी तरह से इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हम लोग अपने नोन वैल्यू, या तो इस फॉर्म में या तो पुराने वाला बेसिक फॉर्म में जो हम लोगों ने शुरुआत क्लास में लिखा था, कि मैंने बोला था कि उसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है और उसको तो याद रखना ही रखना है। तो देखा जाए यहाँ पे,
देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या कीजिए, देखिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 1/2 ये कट जाएगा 1/2 और 1/2 कर सकते हैं तो 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ बेसिकली cos a माइनस cos b। यहाँ पे 1/2 cos π/3 की वैल्यू होती है और यहाँ पे sin π/3 की वैल्यू होती है। cos π/3 की वैल्यू 1/2, sin π/3 की वैल्यू √3/2। चलिए उसको लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx cos x cos π/3 प्लस sin x sin π/3 ऐसा लिख सकते हैं। sin π/3 की √3/2 वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। लिख दीजिए cos x माइनस π/3 लिख सकते हैं, उसी का तो फॉर्मूला है। cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos x cos π/3 प्लस sin x sin π/3। अब इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस π/3 लिख सकते हो dx। sec x का इंटीग्रेशन हम लोग वो याद रखना है, क्या होता है log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x, यही होता है। प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है मॉड वैल्यू x की जगह पे हम लोगों का x की जगह पे x माइनस π/3 है, बस x माइनस π/3 तो यही हो गया। अब इसी को अरेंज करके ट्रिग्नोमेट्री में दे देगा, ये भी यही का आया वो सवाल है। अब इसी को किसी तरह अरेंज कर देगा कि मतलब इस फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ और फॉर्म में दे देगा। तो या तो उस फॉर्म में कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो इसका एक और तरीका है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे रख के चेक कर लीजिए, ऑप्शन से मैच खा लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको π/6 x = π/6 पे रख दीजिए तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है, और ऑप्शन में भी वही x = π/6 रख दीजिए। कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, इसको तो बदल ही सकते हैं हम लोग, tan को sin by cos से cos by cos। तो बस वैल्यू आप रख के देख लीजिए, अगर सॉल्व नहीं करना है, टाइम बचाना है, तो वैल्यू रख के देख लीजिए। कोई भी पर्टिकुलर 0 ही डिग्री रख लीजिए, 90 डिग्री रख लीजिए, कोई भी वैल्यू आपको जिसकी वैल्यू याद हो वो रख लीजिए। तो इस टाइप का सवाल कर सकते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। कितना आसान सवाल है। तो ये बातें हो गई। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।